नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी अपने दिमाग के अंदर की जेल को महसूस किया है? एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें विचारों से बनी हैं, जिसकी सलाखें यादों और भविष्य की चिंताओं से घड़ी गई हैं और जिसके कैदी आप खुद हैं। आप सुबह उठते हैं और वो जेल आपका स्वागत करती है। आप काम पर जाते हैं और वो आपके साथ चलती है। आप दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, पर वो जेल कहीं नहीं जाती। रात को जब आप सोने की कोशिश करते हैं तब वो सबसे ज्यादा भयानक हो जाती है। विचारों का एक तूफान, एक अंतहीन शोर जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको जीने नहीं देता। आप इस शोर से भागने के लिए क्या कुछ नहीं करते। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम रील्स, दोस्तों के साथ पार्टियां, शराब, सिगरेट। आप अपने दिमाग को और ज्यादा शोर से भरने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर का शोर सुनाई न दे। लेकिन यह एक नशा है और हर नशे की तरह इसका असर खत्म होते ही आप खुद को उसी खालीपन, उसी बेचैनी और उसी जेल में पहले से भी ज्यादा अकेला पाते हैं। आज हम किसी किताब की नहीं, आज हम उस किताब को पढ़ने वाले की बात करेंगे। आज हम आपकी बात करेंगे और हम उस क्रांतिकारी विचारक जे कृष्णमूर्ति के शब्दों के माध्यम से उस जेल को तोड़ने की चाबी ढूंढेंगे जिसे दुनिया एक विद्रोही दार्शनिक के रूप में जानती है। कृष्णमूर्ति कोई गुरु नहीं थे, वो कोई मसीहा नहीं थे, वो एक आईना थे। एक ऐसा आईना जो समाज, धर्म और आपके खुद के दिमाग के हर झूठ को बेनकाब कर देता है। उनकी फिलॉसफी कोई मीठी गोली नहीं है, यह एक कड़वी दवा है जो सीधी आपकी बीमारी की जड़ पर वार करती है। और वो बीमारी है आपका लगातार सोचता हुआ, बकबक करता हुआ दिमाग। आज हम कृष्णमूर्ति के उस सबसे विस्फोटक विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो कहता है, जब दिमाग बोलना बंद कर दे तब सच सुनाई देता है। आपका दिमाग ठीक पुराने टीवी की तरह है। इस पर एक चैनल है, सच्चाई का चैनल, शांति का चैनल, प्रेम का चैनल। वो चैनल हमेशा प्रसारित हो रहा है, 24 घंटे, 7 दिन। लेकिन आप उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने एक दूसरा चैनल लगा रखा है, विचारों का, विश्लेषण का, चिंताओं का चैनल। और इस चैनल पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम आता है, स्टैटिक, झिलमिलाहट, एक अंतहीन शोर। यह शोर क्या है? कल बॉस को क्या जवाब दूंगा? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? मेरे पास उतने पैसे क्यों नहीं हैं जितने उसके पास हैं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा? यह है वो शोर, यह है ओवरथिंकिंग। जे कृष्णमूर्ति इसे द नोन यानी ज्ञात कहते हैं। आपका दिमाग सिर्फ वही दोहरा सकता है जो वह पहले से जानता है। आपकी यादें, आपके अनुभव, आपकी सीख, आपके डर। यह एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह है जो एक ही गाना बार बार बजाता रहता है। आप सोचते हैं कि सोचने से समस्याओं का हल निकलेगा, लेकिन आप एक दलदल में फंसे हुए हैं। आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही और धंसते जाते हैं। सोचना समस्या का हल नहीं है, सोचना ही असली समस्या है। सोच एक टूल है, एक औजार। इसका काम है हिसाब लगाना, योजना बनाना, भाषा का इस्तेमाल करना। लेकिन आपने इस औजार को अपना मालिक बना लिया है। यह हथौड़ा अब हर चीज को कील समझकर ठोक रहा है। आपके रिश्ते, आपकी शांति, आपकी सेहत। कृष्णमूर्ति कहते हैं, The constant chatter of the mind is the greatest obstacle to seeing the truth। यानी दिमाग की लगातार बकबक ही सच्चाई को देखने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक यह शोर चलता रहेगा, आप उस शांत झील को, उस सच्चाई को कभी नहीं देख पाएंगे जो इस शोर के ठीक पीछे मौजूद है। आप अपनी ही बनाई हुई मानसिक दुनिया में जीते रहेंगे और असलियत जो आपके सामने है उसे कभी छू भी नहीं पाएंगे। इस शोर की कीमत क्या है? आप शांति कभी नहीं छक पाते। आप असली प्रेम को कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा दूसरे से कुछ पाने की फिराक में रहता है। आप सच्चाई से मीलों दूर रहते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों के फिल्टर से ही दुनिया को देखते हैं। आप जिंदा तो हैं, पर आप जी नहीं रहे। आप बस सोच रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग इतना शोर क्यों करता है? क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं, आपको ऐसा बनाया गया है। आपको इस शोर में रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह एक बहुत बड़ा जाल है, एक षड्यंत्र जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। और इस जाल को बुनने वाले हैं हमारा समाज,
हमारी शिक्षा प्रणाली और हां, हमारे समुदाय भी। नंबर 1, आपको स्कूल में क्या सिखाया गया? जानकारी इकट्ठा करना, रटना, परीक्षा में उसे उगल देना। आपको सिखाया गया कि क्या सोचना है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया गया कि सोच को कैसे देखना है या सोच से मुक्त कैसे होना है। जिस बच्चे का दिमाग शांत था, जो सवाल पूछता था, उसे धीमा या बेवकूफ कहा गया, और जो बच्चा सबसे ज्यादा जानकारी दोहरा सकता था, उसे इंटेलिजेंट का तमगा दिया गया। हमने दिमाग को एक हार्ड ड्राइव बना दिया है, जानकारी से लबालब भरा हुआ, पर जिसमें शांति और समझ के लिए कोई जगह नहीं है। नंबर 2, आपका करियर, आपकी नौकरी, यह इस जाल का दूसरा हिस्सा है। आपको लगातार महत्वाकांक्षी बने रहने के लिए कहा जाता है। अगला प्रमोशन, अगली सैलरी हाइक, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। आपका दिमाग हमेशा भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है। अगर मैंने यह टारगेट पूरा कर लिया तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं उस पोजीशन पर पहुंच गया तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। यह एक अंतहीन दौड़ है। आपको इतना व्यस्त रखा जाता है, इतना थका दिया जाता है कि आपके पास रुककर यह देखने का समय ही नहीं है कि यह सब करने का मतलब क्या है। एक शांत दिमाग इस सिस्टम के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक शांत दिमाग सवाल पूछेगा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? और सिस्टम नहीं चाहता कि आप यह सवाल पूछें। नंबर 3, यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक जाल है। जब आप अपने दिमाग के शोर से परेशान होकर शांति की तलाश में निकलते हैं, तो यह तथाकथित आध्यात्मिक बाजार आपको पकड़ लेता है। यह आपको कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास तुम्हारी समस्या का हल है। बस इस मंत्र का जाप करो, इस किताब को पढ़ो, इस गुरु के सामने झुक जाओ। यह क्या है? यह आपके दिमाग के शोर को एक नए तथाकथित पवित्र शोर से बदलना है। पहले आप दुनिया के बारे में सोचते थे, अब आप गुरु के बारे में सोच रहे हैं। पहले आप बॉस को खुश करने की कोशिश करते थे, अब आप किसी गुरु को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शोर तो वही है, बस चैनल बदल गया है। जय कृष्णमूर्ति इस पर बहुत कठोरता से प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द इमेजरेबल द माइंड मस्ट बी एक्स्ट्रॉर्डिनरीली क्वाइट स्टिल। यानी उस असीम को समझने के लिए मन का असाधारण रूप से शांत और स्थिर होना आवश्यक है। मंत्र जाप करना, किसी आकृति पर ध्यान लगाना, यह सब मन को शांत करना नहीं है। यह मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। यह मन को व्यस्त रखने का एक और तरीका है। असली चुप्पी, असली ध्यान तब शुरू होता है जब यह सब करना बंद हो जाता है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। ये सब चाहते हैं कि आपका दिमाग शोर करता रहे, क्योंकि एक शोर करता हुआ इंसान एक अच्छा उपभोक्ता है, एक अच्छा कर्मचारी है, एक अच्छा अनुयायी है। उसे नियंत्रित करना आसान है, लेकिन एक शांत इंसान, एक मौन व्यक्ति, वह खतरनाक है, वह स्वतंत्र है। हम सब ज्ञान के भूखे हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, गुरुओं को सुनते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स या फिर कृष्णमूर्ति की ही सारी किताबें पढ़ लीं तो हमें सच मिल जाएगा। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, द डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड। यानी किसी चीज का वर्णन वह चीज नहीं है। आप पानी शब्द को 1000 बार बोल सकते हैं। आप पानी पर लिखी सबसे महान कविता पढ़ सकते हैं। आप पानी का रासायनिक सूत्र H2O याद कर सकते हैं। लेकिन यह सब मिलकर भी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। प्यास बुझाने के लिए आपको पानी को पीना होगा। हमारी सारी पवित्र पुस्तकें, सारे दर्शन, सारे गुरु, वे बस मेन्यू कार्ड की तरह हैं। वे आपको बताते हैं कि भोजन कैसा है, उसमें क्या क्या है, लेकिन मेन्यू कार्ड पढ़ने से आपका पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए आपको भोजन को चखना होगा। ज्ञान है मेन्यू कार्ड, अनुभव है भोजन। जब तक आप अर्जुन की तरह अपने अंदर के द्वंद्व का सामना नहीं करते, वह ज्ञान आपके लिए बेकार है। आप कृष्णमूर्ति के शब्दों को तोते की तरह दोहरा सकते हैं कि मौन में ही सत्य है, लेकिन जब तक आप खुद उस मौन को अनुभव नहीं करते, वे शब्द आपके लिए बस एक और विचार हैं, एक और शोर हैं। जब आप कुछ पढ़ते या सुनते हैं तो आपका दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है। वह विश्लेषण करता है, तुलना करता है, अपनी पुरानी जानकारी से उसे मिलाता है। हां, यह बात तो ओशो ने भी कही थी। नहीं, इस मामले में बुद्ध का विचार बेहतर है। कृष्णमूर्ति यह कह रहे हैं, लेकिन मेरे अनुभव में तो ऐसा नहीं होता।
यह क्या है? यह फिर से वही शोर है। आपका दिमाग उस नए ज्ञान को भी अपने पुराने कूड़ेदान में डालकर उसे भी पुराना बना देता है। आप सच्चाई का सीधा अनुभव करने की बजाय सच्चाई के बारे में सोच रहे होते हैं। सच्चा साधक वह नहीं है जो बहुत कुछ जानता है। सच्चा साधक वह है जो यह कहने का साहस रखता है, मैं नहीं जानता। जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता, तब आपका दिमाग खाली हो जाता है। वह सीखना चाहता है, वह देखना चाहता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं जानता हूं, तो आप अपने चारों ओर ज्ञान की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जो किसी भी नई चीज को अंदर आने से रोक देती है। इसलिए इस वीडियो को भी सिर्फ जानकारी की तरह मत देखो, इसे एक चुनौती की तरह देखो। कृष्णमूर्ति को पढ़ना बंद करो और कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं उसे करके देखो। गीता को सिर्फ पढ़ो मत, गीता को जी कर देखो। और जीने की शुरुआत होती है उस पहली बूंद से, उस मौन के पहले क्षण से। तो यह मौन क्या है? यह चुप्पी क्या है? सबसे पहले यह समझें कि यह क्या नहीं है। यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। यह अपने दिमाग को जबरदस्ती यह कहना नहीं है कि सब ठीक है, सब अच्छा है। यह तो बस शोर को दबाने की एक और कोशिश है। यह कोई मंत्र जाप नहीं है। यह किसी शब्द को बार बार दोहराना नहीं है ताकि बाकी विचार दब जाएं। यह कोई ध्यान की तकनीक नहीं है। यह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना या किसी मोमबत्ती को देखना नहीं है। यह सब करने की क्रियाएं हैं। कृष्णमूर्ति जिस मौन की बात करते हैं वह इन सबसे परे है। वह है न कुछ करना, नॉट डूइंग। महान दार्शनिक ओशो ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग, इट इज स्टॉपिंग डूइंग। ध्यान कुछ करना नहीं है, बल्कि सब कुछ करना बंद कर देना है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं। आप बस बैठे हैं। आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आप उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कह रहे। आप बस उन्हें देख रहे हैं, जैसे आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हैं। एक विचार आता है और चला जाता है। एक भावना उठती है और विलीन हो जाती है। आप कुछ नहीं करते। आप बस एक साक्षी हैं, एक चॉइसलेस ऑब्जर्वर, चुनाव रहित दृष्टा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। विचारों का तूफान आएगा। आपका दिमाग आपको 1000 वजहें देगा उठ जाने की। यह क्या बकवास है? इससे क्या होगा? मुझे वो जरूरी काम करना है। लेकिन अगर आप बैठे रहे, बिना लड़े, बिना भागे, बस देखते रहे, तो एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गाड़ियों की भीड़ कम होने लगती है। शोर हल्का होने लगता है। दो विचारों के बीच का फासला बढ़ने लगता है। और फिर एक क्षण आता है, शायद 1 सेकंड के लिए या उससे भी कम, जब कोई विचार नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरा असीम सन्नाटा होता है। और उस एक क्षण में आपको पहली बार सच्चाई की एक झलक मिलती है। आपको पहली बार आप कौन हैं इसका अनुभव होता है। वो आप जो आपके नाम, आपकी कहानी, आपके विचारों से परे है। यह एक विस्फोट है, एक मौन का विस्फोट। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। इसके पीछे कठोर विज्ञान है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती हैं कि दिन में सिर्फ 2 घंटे का मौन आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस में नए सेल्स के विकास को बढ़ावा दे सकता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वह हिस्सा है जो सीखने, याददाश्त और भावनाओं से जुड़ा है। सोचिए, मौन सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं है। यह आपके दिमाग को सचमुच में ठीक कर रहा है, उसे पुनर्जीवित कर रहा है। यह आपके हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहा है। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा था, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मौन महान शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति किसी दूसरे को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। यह खुद पर विजय पाने की शक्ति है। यह उस शांति को पाने की शक्ति है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। जब आप इस मौन को थोड़ा थोड़ा चखना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक क्रांति घटनी शुरू हो जाती है। विचार से मुक्ति पाना आपको कमजोर नहीं, बल्कि अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बना देता है। 1. आप निडर हो जाते हैं। यू बिकम फियरलेस। डर क्या है? डर हमेशा भविष्य के बारे में होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? यह सब क्या है? यह विचार है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप वर्तमान क्षण में होते हैं, और इस क्षण में
कोई डर नहीं है, यहां सिर्फ वास्तविकता है। जब भविष्य का विचार ही नहीं है तो भविष्य का डर कैसा? आप स्थिति का सामना करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन उसके बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप उस बाज की तरह हो जाते हैं जो तूफान से लड़ता नहीं बल्कि उसके ऊपर उड़ता है। 2. आप रचनात्मकता के स्रोत बन जाते हैं। यू बिकम क्रिएटिव। रचनात्मकता क्या है? यह कुछ नया बनाना है, और नया कभी भी भरे हुए दिमाग से नहीं आ सकता। एक दिमाग जो पुरानी जानकारी, पुराने पैटर्न से भरा है, वह केवल पुरानी चीजों